हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ और बहुत दिनों बाद वापस आने का एक ही पर्पस है कि एग्ज़ाम सेशन बहुत करीब आ रहा है, तो सोचा कुछ यहाँ से भी आपकी मदद कर सकूँ तो खुशी मिलेगी। तो बच्चों, मैं आपकी मदद करने के लिए मैं एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल सीबीएसई बोर्ड के इस टर्म के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है और जितने भी चैप्टर हैं सबको मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल करवाऊँगा। पढ़ाने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपके लिए मदद भी करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर फटाफट खत्म करेंगे इसको। तो देखो बच्चों, बायोमोलिक्यूल चैप्टर आपको पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत और ये आपके सीबीएसई बोर्ड के इस टर्म के एग्जाम के अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर है। तो देखो, इंट्रोडक्शन हमने इसका लिया है, बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। कोई पूछता है बायोमोलिक्यूल क्या है, तो आप बताएंगे बायोमोलिक्यूल्स आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बायोमोलिक्यूल क्या है। ऑप्शन में दे दिया क्या, नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रेजेंट एज इसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन डिफरेंट सेल्स, जो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे सेल्स में अलग अलग पार्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया जो कॉमन फेमस है, जैसे ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बच्चों ग्रेप शुगर भी बोलते हैं, भाई ग्रेप से इसको ऑब्टेन करते हैं इसलिए इसको ग्रेप शुगर बोलते हैं। फ्रक्टोज हनी, सुक्रोज कैन शुगर, गन्ने का नाम तो सुना ही है। सुक्रोज मतलब क्या, इसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टेबल शुगर भी बोलते हैं। स्टार्च पोटैटोज आलू के अंदर होता है, सेलुलोज लकड़ियों के अंदर होता है। ऐसे करके बहुत ढेर सारे कॉमन बायोमोलिक्यूल है जिनका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, दे आर यूज्ड इन मेनी कॉमन एक्टिविटीज, दे आर यूज्ड इन मेनी कॉमन एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन दिस चैप्टर वी स्टडी मेनली, इस चैप्टर में हमें मेनली क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। एक तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। उसके बाद हमें प्रोटीन्स पढ़ना है, एंजाइम पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है जिसमें डीएनए आरएनए आपको मिलेगा, फैट पढ़ना है और अगर समय मिला तो हम यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इनमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो नाम में ही इसका डेफिनेशन था, जो पुराना डेफिनेशन आया था। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ओल्ड डेफिनेशन, जो कि अभी के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, पहला डेफिनेशन जो पुराना आया था उसमें क्या लिखा था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं, मतलब कार्बन H2O, कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला सेट किया गया कि मतलब जो इस टाइप के होंगे, कार्बन H2O XY, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो इस डेफिनेशन को गलत करने के लिए कुछ लॉजिक दिए गए, यहाँ पर देखिए आप। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले करना चाहूँ तो बहुत फिट बैठता है, C6H2O का 6 फिट बैठ गया ये आपका। चलिए इस डेफिनेशन को फॉलो कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स है तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। अब एसिटिक एसिड को देखा जाए तो एसिटिक एसिड को भी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है भाई, लेकिन फिर भी हम इसको इसके फॉर्मूले लिख पा रहे हैं। मतलब ये फॉर्मूला इसके लिए फिट बैठ रहा है बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका मतलब ये हो गया ये फॉर्मूला सबके लिए सही नहीं है। उसके अलावा देखिए यहाँ हमने एक और एग्जांपल लिया, रेमानोज। रेमानोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5। अगर हम इसको इस फॉर्मूले में फिट करना चाहें तो नहीं फिट कर पाएंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला तो ये बन के आ रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए बट ये कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब ये डेफिनेशन पूरी तरीके से सही नहीं है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न डेफिनेशन इसका। तो चलिए देखिए, जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स का वो आपके सामने है। देखो बच्चों यहाँ लिखा क्या है, लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव बायोमॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव, शब्दों बहुत ध्यान दीजिए जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑप्टिकली एक्टिव बायोमॉलिक्यूल विच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, विच कंटेन पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, एक से अधिक OH ग्रुप, एक से अधिक OH ग्रुप, एक से अधिक OH ग्रुप जो रखे उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। विथ एल्डिहाइड, किसके साथ, ये ग्रुप तो होगा ही, उसके साथ साथ क्या होगा, विथ एल्डिहाइड और कीटोन नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स।
तो कार्बोहाइड्रेट्स होने के लिए 3 कंडीशन आ गई भैया, नंबर 1 कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन और नंबर 3 कंडीशन। नंबर 3 कंडीशन। तो क्या बताएंगे कार्बोहाइड्रेट्स कौन है? सर कार्बोहाइड्रेट्स वो बायोमोलिक्यूल हैं जिन जो तो ऑप्टिकली एक्टिव है। पहली बात, अब ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, जो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग हो, उसके साथ साथ उनके पास क्या हो, या तो एल्डिहाइड हो या तो कीटोन ग्रुप अवेलेबल हो, तो उसे आप कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हो। या फिर एक डेफिनेशन देखिए यहाँ पर और लगा हुआ है, ये तो डेफिनेशन है ही, उसके अलावा भी द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट्स, वो कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो इस तरीके के यूनिट प्रोड्यूस करते हो। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप वाले कंपाउंड अगर वो प्रोड्यूस करता है आफ्टर कब, आफ्टर हाइड्रोलिसिस, वो भी क्या होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स होगा। सिंपल है ना कार्बोहाइड्रेट बताना। भैया कार्बोहाइड्रेट बताने के लिए क्या क्या बताना है, जैसे एग्जांपल देखिए ध्यान से, इस एग्जांपल को देखिए ध्यान से, ये बहुत छोटा कार्बोहाइड्रेट है, मतलब इसे आप स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मान सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सारे कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। पहली बात क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से अधिक OH है तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एक से अधिक OH लगा हुआ है तो पॉलीहाइड्रोक्सी है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कार्बन हो असिमेट्रिक ऑफ कार्बन हो। असिमेट्री ऑफ कार्बन कब होगा भैया, जब उसकी पूरी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होगी। तो चारों वैलेंसी देखिए आप अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है कि नहीं, चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है नहीं, बताइए। तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पहचानने का आसान तरीका है, ये ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप है, ठीक है ना। ऑप्टिकली एक्टिव भी है, पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, और उसके साथ साथ इसके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। बच्चों इस कार्बोहाइड्रेट का जो नाम होता है वो ध्यान रखिएगा, डी ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं। CHO लगा इसलिए एल्डिहाइड लगा हुआ है, डी ग्लिसरल्डिहाइड इसका नाम है, ठीक है ना। चलिए एक बात और यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोट में, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट। जो मेन ढेर सारे जो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे सराउंडिंग में यूज होता है, उनका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है। इन टेस्ट आर आल्सो कॉल्ड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के शुगर हैं। जैसे बच्चों हमारा जो कॉमन डेली लाइफ में शुगर जो हमारे घरों में यूज होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। जैसा भी हमने आपको बताया भी था कि आपका टेबल शुगर है। कौन सा शुगर है भैया, टेबल शुगर है। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, C12H22O11 फार्मूला है किसका भैया, सुक्रोज का, जिसे आप टेबल शुगर भी कहते हो। अच्छा ठीक है, उसके अलावा जो और हमारे घरों में यूज होता है, हमारे घरों में मिल्क भी तो यूज होता है। तो मिल्क के अंदर क्या होता है, तो मिल्क के अंदर पाए जाने वाले शुगर को बोलते हैं लैक्टोज। क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं बच्चों। जो मिल्क के अंदर शुगर उसको क्या बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं बताओ, जो मिल्क के अंदर शुगर उसको लैक्टोज, जो हमारे घरों में यूज हो रहा है वो आपका सुक्रोज है। फॉर्मूला दोनों का सेम है, कॉपी कर लीजिएगा इस चीज को। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तभी हम क्या करेंगे भैया, क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो देखिए भैया इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस में हमने जो कार्बोहाइड्रेट्स को बांटा है, वो पहले बांटा है इसको हमने बांटा है मोनोसेकेराइड के फॉर्म में, मोनोसेकेराइड के फॉर्म में बांटा है। अब आप सोच रहे हैं ये सेकेराइड शब्द क्या है, तो बच्चों सेकेराइड शब्द सेक्रम से आया है। किस शब्द से आया है, सेक्रम शब्द से, जिसका मतलब होता है शुगर। तो अभी हमने आपको प्रीवियस में समझाया है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोस्टली वो स्वीट टेस्ट में होते हैं, जिन्हें हम लोग शुगर भी कहते हैं। तो हमने पहले बांटा भैया हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर, पहला क्लासिफिकेशन मोनोसेकेराइड। दूसरा क्लासिफिकेशन जो आपको मैं दूंगा यहां पर वो है आपका ओलिगोसेकेराइड। क्या भैया, ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, ठीक है। और जो हमने तीसरा यहां पर रखा है आपका, तीसरा आपका हो गया, इसको हमने नाम दिया पॉलीसेकेराइड्स। क्या नाम दिया है, पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स।
तो 3 ग्रुपों में हमने हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर बांटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं मोनोसेक्राइड्स क्या है। तो देखिए मोनोसेक्राइड्स क्या है, विच डू नॉट गिव्स एनी कार्बोहाइड्रेट्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, या हम ये बोल सके ऐसे सेक्राइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करके कोई और कार्बोहाइड्रेट्स न बनाया जा सके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मोनोसेक्राइड। और लगभग 20 मोनोसेक्राइड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी, जो नोन है, हमें पता है उसके बारे में, वो लगभग 20 मोनोसेक्राइड्स हैं। कुछ जो कॉमन एग्जांपल वो देख लेते हैं। क्या है बच्चों, ग्लूकोज है, C6H12O6 है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, ऐसे करके आपको बहुत से एग्जांपल मिलेंगे। ये सब के सब क्या है भैया, मोनोसेक्राइड है। क्या भैया, मोनोसेक्राइड। इसको कॉपी करिए तो सब के सब क्या है बच्चों, मोनोसेक्राइड हैं आपके। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है आपका, अगला वाला है आपका ओलिगोसेक्राइड्स। तो ओलिगोसेक्राइड्स क्या है भाई, ओलिगोसेक्राइड्स आपके ऐसे सेक्राइड्स होते हैं विच प्रोड्यूसेस 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस। मतलब ओलिगोसेक्राइड वे सेक्राइड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 से लेकर 10 यूनिट तक के मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिगोसेक्राइड। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए, इसमें आपको मिल जाएगा सुक्रोज भैया, हाइड्रोलिसिस करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और क्या बनाता है भाई, फ्रक्टोज बनाता है। और क्या लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, माल्टोज लिख लीजिए, माल्टोज में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने पर 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। और आप क्या लिख लीजिए, लैक्टोज लिख लीजिए। लैक्टोज आपका हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या देगा, आपका देगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज देगा। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, ये कुछ इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। अगला आपका क्या है भाई, पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड में क्या हो गया कि विच गिव्स या विच प्रोड्यूसेस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स आफ्टर व्हाट, आफ्टर हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो 10 से अधिक मोनोसेक्राइड पैदा करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीसेक्राइड्स। एग्जाम्पल आप लोग लिखिए इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये आप इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये सब आपके किस में जाएंगे भाई, पॉलीसेक्राइड में जाएंगे। कई बार क्वेश्चन भी आता है, बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि हमारा जो ग्लाइकोजन होता है ये क्या होता है, सेलुलोज होता है ये क्या होता है, जो स्टार्च होता है ये क्या होता है। तो ये हमें जानना चाहिए। स्टार्च भी लिख लीजिएगा इसी में, स्टार्च। ये सब के सब आपके क्या हैं, पॉलीसेक्राइड हैं। ग्लाइकोजन जो आपका होता है ये आपका एनिमल फूड स्टोरेज के फॉर्म में यूज होता है। स्टार्च जो आपका होता है वो क्या होता है, प्लांट फूड स्टोरेज के फॉर्म में यूज होता है। सेलुलोज जो आपका वो क्या होता है, यूनिट सेल के फॉर्मेशन में यूज होता है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब का यूज भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। खैर अभी ये छोटा सा डेफिनेशन है, ये बस आपको याद रखना है कि मोनोसेक्राइड क्या होता है, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट न करे या कोई दूसरा कार्बोहाइड्रेट न प्रोड्यूस कर सके, वो आपका मोनोसेक्राइड है। लगभग 20 मोनोसेक्राइड हमारे सराउंडिंग में नोन है। दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, जो 2 से
10 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस कर सकता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, आपको यही मिलने वाला एग्जाम्पल, इससे ज़्यादा मिलने वाले अभी नहीं है। अगला है आपका पॉलीसेक्राइड विच प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स आफ्टर हाइड्रोलिसिस, जो 10 से अधिक मोनोसेक्राइड की यूनिट प्रोड्यूस कर सके हाइड्रोलिसिस करने के बाद, उसको आप लोग बोलते हो पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च। ठीक है, कॉपी करिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।